बच्चों, मेरा नाम है सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो चलिए देखिए, सबसे पहला लॉ जो क्या बोलता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ बनता है। तो सिंपल तरीके से आप इस ब्लैक स्क्रीन पे देखिए तो मैं आपको चीजें आसानी से बता सकता हूँ। सबको पता है फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनता है। तो कहाँ बनेगा बच्चों? कॉइल में बनेगा। तो बात किसकी चलेगी? कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की और कॉइल में ईएमएफ बनने की। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फैराडे का, ध्यान से देखिए बच्चों। सो क्या बोलता है फैराडे? फैराडे बोलता है अगर फ्लक्स चेंज होता है कॉइल में, तो मैं लिखूंगा इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड या तो इंड्यूस। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एन ईएमएफ इज इंड्यूस कब? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं पूरा लिख रहा हूं इस बार, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप कि क्लियर हो गया सबको। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल में ईएमएफ बनता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बनता है। यही है फैराडे का लॉ नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? there is a change in magnetic flux in a coil, then EMF is induced in the coil. ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ईएमएफ कहाँ बनता है? कॉइल में बनता है। लेकिन क्यों बनता है ये बात समझिए। फ्लक्स के चेंज होने से बनता है। किसकी वजह से बनता है बच्चों? फ्लक्स के चेंज होने से। ओके डन। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इस लॉ को। सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सिंपल है बच्चों, वही है, बस ईएमएफ के टर्म में फॉर्मूला बनाया है। सो induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। जिसके साथ टाइम जुड़ जाता है बच्चों, वहां पे हम क्या बोलते हैं? रेट। किसका रेट? फ्लक्स के चेंज होने का। चेंज होने का किसके? फ्लक्स के। तो सिंपल सा है डेरिवेशन, फॉर्मूले के टर्म में मैंने आपको बताया है। सो क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, या फिर induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। क्लियर हो गया? ओके, so magnitude यानी उसकी वैल्यू। तो induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux। तो आई होप कि ये बहुत इजी है, पढ़ने में आसान है, फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रहेगा। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो कि डेफिनेशन ही हमारी फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही हमारा क्या है बच्चों? डेफिनेशन है। सो आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको डेफिनेशन ध्यान में रहे। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dy/dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और K लगाएंगे तो K आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अगर E 1 है, dy/dt 1 है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1। यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो K की वैल्यू अगर 1 होगी, क्योंकि K इज अ कांस्टेंट, K कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो E इक्वल टू क्या बचता है? dy/dt। बट ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला किस में रहना चाहिए? इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब फॉर्मूला अगर माइनस में भी है तो हम उसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे, उसको हम मॉड में रखेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए देखिए अब और एक फॉर्मूला जो आपके सामने है जो कि माइनस में है बच्चों। ये माइनस में क्यों है मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। जो ईएमएफ बनता है कॉइल में उसको अपोज करता है कौन? कॉइल। तो मैग्नेट के पास में आने से आपने देखा था, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि मैग्नेट के पास में आने से कॉइल में ईएमएफ बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कॉइल में ईएमएफ बनता है, बट कॉइल नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो उसको क्या करता है? अपोज। सो नेगेटिव साइन ड्यू टू अपोज। क्लियर है? जो चीज उसको बनाती है, कॉइल के अंदर जो चीज बनाती है उसी को अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आता है। क्लियर? अब एन टर्म्स के टर्म में देख लो आप, एन के टर्म में रहेगा तो क्या आ जाएगा? एन माइनस के टर्म में तो रहेगा बट एन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स रह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। कॉइल में कई सारी वाइंडिंग होती है, कई सारे टर्न्स होते हैं।
ठीक है, ओके। तो नेगेटिव साइन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों होता है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करता है कौन, कॉइल। सो इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल, है ना, कॉइल के अंदर ही इंड्यूस ईएमएफ बनता है, यानी इंड्यूस ईएमएफ जहां बनता है वो अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों होता है, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है बच्चों, वो बार मैग्नेट जो मैंने आपको दिखाया, ओके। चल आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ और फॉर्मूले बच्चों। आपको पता है, क्या पता है, I इक्वल टू बच्चों ओहम्स लॉ पता है ना, E इक्वल टू आई आर आ जाएगा ओहम्स लॉ से, ठीक है। आप B इक्वल टू आई आर लिखते हो तो E इक्वल टू भी आई आर लिख सकते हो ना, क्योंकि E जो है वोल्ट में होता है, B भी वोल्ट में होता है, ठीक है। तो बच्चों I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R, बट मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया E का N के टर्म में, तो डी फाई बाई डी टी आ जाएगा, ये डन हो गया। बाकी फॉर्मूले इसी तरीके से आते, सबको पता है। ई आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, ई आई, पहला समझ गया। दूसरा देख लो, और एक फॉर्मूला आपको पता है, आईटी वाले चार्ज रहते हैं, आईटी वाले चार्ज रहते हैं, क्यू चार्ज रहते हैं, आईटी वाले क्यू चार्ज रहते हैं। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आईटी वाले क्यू चार्ज रहते हैं, क्यू मीन्स चार्ज, ओके। तो बच्चों क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू आई, आई के टर्म में रखेंगे तो माइनस एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी, और टी अपनी जगह। तो आप डी टी डाल सकते हो, डी टी से डी टी क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, माइनस एन डी फाई अपॉन आर, ठीक है। तो इसको आप डी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि आपने इसको क्या लिखा है, डी क्यू लिखा है, स्मॉल चार्ज लिखा है, तो इसको स्मॉल टाइम भी लिख सकते हो। तो ये आपका चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये आपका देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो, आपका और एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो देख लीजिए स्क्रीन पे आपके फॉर्मूला रखा है मैंने, ये देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपके आंखों के सामने है, और ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। सो फॉर्मूला ध्यान में रखना सिंपल है बच्चों, ई का फॉर्मूला याद कर लो ना, ई का फॉर्मूला याद कर लो, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, अभी मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है तो माइनस साइन रखेंगे आप, एन के टर्म में रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों आपको पता है क्या होता है, ये होता है। हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स खुद में क्या होता है, एन बार कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जनरली क्या लेते हैं हम, 0 डिग्री पैरेलल में। कब आएगा वो चीज़ें हम डिस्कस करें, ठीक है। देखिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा था, पावर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आई, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आई, बट हमको पता है कि आई क्या होता है, ई बाई आर। बच्चों ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर। देख सकते हो यहाँ से फॉर्मूले बने हैं। तो फॉर्मूले आपको डिराइव करना आना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फॉर्मूले आपको काम नहीं आएंगे, ये सभी फॉर्मूले उसी से डिराइव किए गए हैं। सो आई होप कि आपने ये फॉर्मूला डन कर दिया है, और एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स में भी याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे फॉर्मूले कंपेयर करके मैंने दिए हैं आपको काफ़ी आसान तरीके से। तो ये बोल सकते हो आप आपकी इजी शॉर्ट नोट्स जो कि आपके काम आएगी एग्ज़ाम के समय, और पढ़ने के लिए काफ़ी आसान होती है, सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हैं एकदम कंपैरिजन के पैटर्न। तो आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें दी गई हैं। क्लियर, चलिए हम डिस्कस करेंगे सबको। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा था कि बार मैग्नेट का नॉर्थ या तो साउथ जो भी ले लो, कॉइल अगर क्लोज है, मैं ओपन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए आपके पास साउथ नॉर्थ पोल है, अगर आपकी कॉइल ओपन कॉइल है, ओपन कॉइल में क्या क्या होगा, ओपन कॉइल में क्या होगा बच्चों, ई बनेगा, स्मॉल ई तो बनेगा ही बनेगा, बट करंट बनेगा क्या, करंट नहीं बनेगा, ठीक है, करंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये एमसीक्यूज बनता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बार और। अगर ये क्लोज कॉइल है, क्लोज कॉइल में क्या होगा, बट ये क्लोज है ना, तो क्लोज में क्या, ई बनेगा, क्या आई बनेगा, अब क्लोज सर्किट में आई तो बनता ही है, आई तो बनेगा ही बनेगा। यानी करंट को बनने के लिए सर्किट को क्लोज होना चाहिए, लूप को क्लोज होना चाहिए, कॉइल को क्लोज होना चाहिए, बोले तो करंट बनने के लिए क्लोज होना चाहिए। ओपन में करंट नहीं बनता, ठीक है, तो ओपन सर्किट में करंट बनेगा ही नहीं। डन। सो आप देख सकते हो एक एमसीक्यूज वाला पॉइंट आपके सामने है, कंपेयर करके आसानी से दिया गया है। तो देखिए, इट एग्जिस्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन और क्लोज, सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए करंट कब बनेगा, करंट जब बनेगा जब सर्किट क्लोज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको डिस्कस कर लिया गया बच्चों। ये आईएमपी एमसीक्यूज है, आपका पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो E इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू डी फाई बाई डी टी। बोलेंगे माइनस कहाँ चला गया सर, माइनस क्यों गया, और ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, ओके। तो मैग्नीट्यूड में हम चीज़ें पॉजिटिव में लिखते हैं, बट आपको पता है फॉर्मूला माइनस में रहता है, न्यूमेरिकल में जनरली मैग्नीट्यूड यूज करेंगे।
ओके, तो ये फॉर्मूला आपको समझा कैसे डिराइव किया हमने। हमको पता है करंट इक्वल टू ई अपॉन आर आ जाएगा, तो हमने वैल्यू पुट की, फॉर्मूला बन गया। फिर चार्ज इक्वल टू आई डी टी होगा और ये फॉर्मूला उसी तरीके से डिराइव किया। यहाँ पे आप बोलेंगे स्मॉल एन क्या है बच्चों, तो स्मॉल एन वही है एन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। आप स्मॉल एन लो या फिर कैपिटल एन, मैं तो ये बोलूँगा कि आप इसको कैपिटल एन लेंगे। आप क्या लेंगे इसको, कैपिटल एन, तो आसान हो जाएगा चीज़ें समझने में। कैपिटल एन को नंबर ऑफ टर्न्स ले लो तो आसान लगेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे इन चीज़ों पे डिपेंड करता है स्मॉल ई। स्मॉल ई किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑकर। सो डिफाई पे भी डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच चेंज ऑकर। यहाँ की बात करें तो क्या टाइम पे डिपेंड करता है, यस टाइम पे डिपेंड करता है। क्या यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं, तो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। क्या यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है, यस टाइम पे डिपेंड करता है। चलिए, जब चेंज ऑकर होता है उस चेंज की बात कर रहे हैं, उसका टाइम। नेक्स्ट और देखेंगे हम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मूले में है ही नहीं ना, फॉर्मूले में रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कहाँ डिपेंड करेगा। हाँ, फॉर्मूले में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो क्या करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला याद करना है, सिंपल फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए, फॉर्मूला याद है तो थ्योरी भी आपको याद हो जाएगी। ओके, सो यहाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मूले में ही है, तो ऑब्वियसली बात है डिपेंड करेगा। इसका यूनिट वोल्ट होता है, याद रखिए इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, सबको पता है ना, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है। ये आई भी द करंट, एम्पियर रहेगा, करंट है तो एम्पियर है, चार्ज है तो कूलम है। और पावर, व्हाट पावर, क्या पावर है, बताया था मैंने आपको ट्रिक स्टार्टिंग में 11th में बताया था। ठीक है, तो ट्रिक ये याद रखिए, आपको यूनिट भी याद रहेगी। ओके, तो ये था बच्चों काफ़ी डिटेल में। अब हम देखेंगे लेंस लॉ बच्चों। सो काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, लेंस लॉ क्या है। ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, बट कुछ चीज़ ज़्यादा बताना है यहाँ पे मुझे, तो ध्यान दीजिए। क्या है, लेंस लॉ स्टेट दैट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। ठीक है, वहाँ इंड्यूस ईएमएफ बन रहा था, यहाँ इंड्यूस करंट की बात चल रही है। बट आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहले तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट। तो पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो इंड्यूस ईएमएफ पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इंड्यूस करंट। क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या बना, पहले इंड्यूस ईएमएफ बना, ईएमएफ से बना करंट। ठीक है, चलिए देखिए, तो यही बात यहाँ पे हो रही है। लेंस लॉ थोड़ा एक स्टेप आगे की बता रहे हैं, ईएमएफ के बाद करंट बनता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ कब बनता है, तो फैराडे ने ईएमएफ तक बताया, लेंस ने करंट तक बताया। तो देखिए, करंट क्लॉक भी हो सकता है, एंटी क्लॉक भी हो सकता है, उस बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, एक बार मैं रिवाइज करा जरूर दूंगा। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इन्होंने सीधी सीधी बात बताई है कि सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका नेचर क्या होता है, ईएमएफ जो भी बनता है कॉइल में, सर्किट बोलो कॉइल बोलो, वो हमेशा के चेंज को अपोज करता है। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जिसके कारण ईएमएफ कॉइल में बन रहा है, वो उसी चीज को क्या करता है बच्चों, अपोज, यानी वो नहीं चाहता कि ईएमएफ बने, सिंपल सी बात। क्लियर, अपोजेस द चेंज, जो भी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का उसको हमेशा क्या करता है, अपोज। ठीक है, और कॉज दैट प्रोड्यूस इज, यानी जिसने उसे बनाया उसे वो अपोज करता है, जिसने भी ईएमएफ को बनाया कॉइल में उसे वो अपोज करता है, इसीलिए तो माइनस आता है बच्चों। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में फॉर्मूला दिया गया है जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी काम किया है। सो ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ये हो जाएगा एन पाई। क्लियर है फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल का फॉर्मूला देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल में काम आता है, मैंने अभी बता दिया आपको। तो फ्लक्स लिंक विद कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड बोलूँ मैं सीधा सीधा, तो फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, एन फाई। सिर्फ फाई मत लिखिए, एन फाई लिखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया ना, करेक्ट है, तो मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये एन आएगा। ठीक है, ओके, सो आपके सामने वो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है जो कि मैंने आपको बताई। तो माइनस क्यों आता है आपको पता है, वो कौन ईएमएफ अपोज करता है जो उसे बनाता है।
क्लियर होगी बात। ईएमएफ जो कॉइल के अंदर बनता है, ईएमएफ अपोजेस ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज, जिसने उसे बनाया उसे अपोज करना चाहता है। ओके चलिए देखिए, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ तो आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में आता ही है लेकिन न्यूमेरिकल में भी आता है। ठीक है, तो बच्चों डी मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो बच्चे हमने लिखा 5 2 - 5, सो डी 5 इक्वल टू आ चुका है 5 2 - 5 1, सबको पता है। डी क्यू यूज करते हैं बच्चों, जब बहुत ही छोटा चेंज होता है तब हम डी यूज करते हैं। तो स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डी यूज करेंगे, ध्यान में रखिए ये चीजें कोई बताता नहीं है, बेसिक है बट मैं आपको बता रहा हूँ, डी क्यू यूज करते हैं, क्लियर, स्मॉल चेंज के लिए। ओके देखिए, सो यहाँ पे डायरेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। तो देखिए ध्यान से, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, मैं थ्योरी लिखूंगा, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, ठीक है, इसका ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, सिंपल था, बार मैग्नेट और कॉइल। सो कौन किसके पास बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, देख सकते हैं आप जैसे कि ये इसके पास जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, पास में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन पास में जाने पर झगड़े होते हैं, मैंने बताया था, है ना, पास में जाने पर झगड़े होते मतलब रिपल्शन, सिंपल। ओके, so north pole of the bar magnet moving towards the coil, moving towards the coil, then face of the coil, face of the coil मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर को भी देखिए, वहां पे डिटेल में बताया मैंने। अगर आपको ये चीजें एकदम से नहीं समझ रही है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, जरूर। ओके, north pole of the bar magnet moving towards the coil, then the face of the coil act as a, बोलिए जल्दी से, नॉर्थ पोल, क्योंकि बच्चों वो क्या करेगा, पास में आने पर झगड़ा करेगा ना, नॉर्थ पोल पास में जा रहा है तो बच्चों खुद को नॉर्थ बनाएगा। क्यों नॉर्थ बनाएगा, क्यों नॉर्थ बनाएगा, क्योंकि उसको क्या कर सके, रिपेल कर सके। तो बच्चों इसने अपने आप को क्या बना लिया, नॉर्थ, इसने अपने आप को क्या बना लिया, नॉर्थ, देख सकते हो, नॉर्थ नालायक, क्लियर, क्लास के बाहर। ट्रिक बताया था मैंने, देखिए ट्रिक देख लीजिए एक बार, नॉर्थ नालायक, नालायक क्यों बोल रहा हूं, हमेशा क्लास में लेट आता है, और साउथ को क्या बोल रहा हूं, शरीफ, नॉर्थ नालायक, साउथ शरीफ। क्यों शरीफ, हमेशा समय के साथ आता है, हमेशा समय पे आता है, बोले तो कैसे आता है, क्लॉक वाइज आता है, हमेशा कैसे आता है, क्लॉक वाइज आता है। और ये नालायक हमेशा एंटी क्लॉक आता है, समय के खिलाफ, क्लॉक के साथ चलेगा तो शरीफ बनेगा, और समय के खिलाफ चलेगा तो एंटी क्लॉक चलेगा तो नालायक बनेगा। क्लियर होगी बात। तो अगर कॉइल का फेस, फेस ऑफ कॉइल नॉर्थ है, क्लियर, फेस ऑफ कॉइल अगर नॉर्थ है तो करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर फेस ऑफ द कॉइल साउथ है तो करंट फ्लो होगा क्लॉक। ओके डन, चलिए देखिए, तो बच्चों नॉर्थ पोल पास में जा रहा था तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब ये कॉइल इसको क्या करेगी बच्चों, रिपेल करेगी, ये इसके वजह से तो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसी को अपोज कर रहा है, ये नहीं चाहता कि ये बार मैग्नेट मेरे पास है। बात खत्म, पास में आता है तो झगड़े करते हैं ये लोग, रिपल्शन, है ना, नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। मैं बोलूंगा देयरफॉर रिपल्सिव force acting between them which stop the motion of bar magnet, which stop the motion of a bar magnet। देखिए मैंने आपको लिख के दे दिया, ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में। तो किसके कारण, नॉर्थ पोल बन गया, फेस हो गया, कॉइल का फेस नॉर्थ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल बार का भी है, तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर एक्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम विच स्टॉप द मोशन ऑफ बार मैग्नेट। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, रिपेल कर जाएगा। तो देखिए ये केसेस थी, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। देखिए अगली डायग्राम देखिए,
इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ पोल जो था आपका वो दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अब अवे जाएगा तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा। पास में आने पर, पास में आने पर बच्चा क्या होता है बताइए, पास में आने पर झगड़ा होता है ना, हमेशा पास में आने पर झगड़े होते हैं, लेकिन दूर जाने पर बच्चों उस चीज़ की अट्रैक्शन होती है ना। तो कोई चीज़ अगर हमसे दूर जा रही है, बहुत दूर जा रही है, कभी नहीं आने वाली, तो हमें क्या लगता है उसका, काफ़ी अट्रैक्शन। सो पास में आने पर रिपल्शन, पास में आने पर रिपल्शन, और दूर जाने पर अट्रैक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे बता दीजिए ना, मुझे बता दीजिए आप, जो मैंने डायग्राम बनाई थी अभी आपने देखी सेकंड वाली, उसमें दूर जा रहा है कौन, नॉर्थ पोल। तो कॉइल क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए, खुद को साउथ बना लेगा। क्लियर हो गया, साउथ शरीफ, करंट बोलिए क्लॉक। आई होप कि क्लियर होगी आपको चीज़ें। शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिए बच्चों, एमसीक्यूज के लिए बहुत काम आती है ये सब चीज़ें, आपका समय बचाती है। आप चीज़ों को रिकॉल करोगे तो काफ़ी समय लग जाता है उसमें। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की, सेकंड में भी कंपटीशन होता है, तो कोशिश कीजिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखिए और आप अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए। ओके, तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, north pole of the bar magnet moving away from the coil, moving away, ध्यान से देखिए, north pole of the bar magnet moving away from coil, then face of the coil दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो अपने आप को क्या करेगा, साउथ, क्योंकि उसे अट्रैक्ट करना है भाई, ठीक है। अवे फ्रॉम कॉइल, देन फेस ऑफ कॉइल एक्ट एज अ क्या, साउथ पोल। क्लियर, तो मैग्नेट तो आगे जा रहा था, लेकिन ये इसका मोशन होने देगा क्या, ये कॉइल उसको जाने देगा आगे, नहीं, वो उसका मोशन स्टॉप करवा देगा। क्लियर, वो उसका मोशन स्टॉप करवाएगा और अपनी तरफ खींचेगा। यानी मैग्नेट पास में आ रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट यहाँ पे पास में आ रहा था ना, तो ना तो पास में आने दे रहा है, खुद को नॉर्थ बना के रिपेल कर रहा है। समझ में नहीं आता इसका नेचर, ये हमेशा अपोज ही करता है, अच्छा इसको लगता ही नहीं कभी। पास में आ रहा है तो रिपेल करके दूर भेज देता है, जब दूर जा रहा है तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके पास खींच लेता है। मैग्नेट को खुद का मोशन करने देता ही नहीं है, इसका मतलब कि फिर से मैग्नेट का मोशन ये स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से साफ साफ पता चल गया, क्या पता चल गया, देयरफॉर अट्रैक्टिव फोर्स, यहां लिखता हूं बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स acting between them and it tries, it मतलब कौन, coil, and it tries to stop the motion of bar magnet। बार मैग्नेट को वो अबे जाने देगा नहीं, बात खत्म, सिंपल। ओके, देख लीजिए, कॉइल फेस बिहेव्स एज अ साउथ पोल टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। मोशन ऑफ मैग्नेट क्या था बच्चों, अवे जाने का, बट कॉइल उसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। क्लियर, तो यही चीज है जहां पे माइनस साइन आता है। तो क्लियर हो गई होगी बात। मैं आपको ये सभी चीजें बच्चों कंपेयर करके आसानी से ज्यादा पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए देखिए शॉर्ट नोट्स, आई होप कि आप काफी इंजॉय करेंगे। देखिए, तो ये बच्चों शॉर्ट नोट्स आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, शॉर्ट एंड इजी नोट्स बोल सकते हो आप इसे। तो काफ़ी कंपेयर करके मैंने दिया है, देख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 पॉइंट तो है, 4 पोजीशंस तो है, लेकिन आप साथ ही साथ इनको भी काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 4 जा 16, काउंट करेंगे तो 16 पॉइंट अपने आप ही आ जाएंगे। क्लियर, 4 4 4 4 कंप्लीट हो गए 16 पॉइंट। क्लियर हो गया, देखेंगे अब हम एक एक केस डिटेल में। तो जैसे कि मैं पहली केस को काफ़ी डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, उसके बाद केसेस मैं आपको यहीं से बताऊंगा। तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए बिल्कुल स्क्रीन पे। तो बच्चों ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का। मैं इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर जाके ये वीडियो देखिए। ओके, चलिए देखिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, कॉइल ले रहा हूँ। ये क्या है, बार मैग्नेट है। क्लियर, और चीज ध्यान में रखिए, ये जो माइनस साइन आता है अपोज के कारण, पास में आएगा तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, बात खत्म। कौन,
टूवर्ड्स कौन आ रहा है? कोई भी टूवर्ड्स आए भाई, टूवर्ड्स कोई भी आए, झगड़ा होता है, पास में आने पर झगड़े ज़्यादा होते हैं, मुझे पता है। तो टूवर्ड्स मतलब झगड़ा, झगड़ा मतलब रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन। और पास में आने पर बच्चों रिपल्शन, तो अवे जाने पर, तो अवे जाने पर सिंपल अट्रैक्शन, अवे फॉर अट्रैक्शन। और क्या, इससे आसान तो नहीं हो सकता ना। और क्या, ए फॉर अवे, ए फॉर अट्रैक्शन, सिंपल। ओके, तो ध्यान में रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो देखिए पास में आना है इसको, इस पर ये क्या हो रहा है, पास में आ रहा है। देन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द, इसके पास में जा रहा है कॉइल, क्या है। When नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, सबको पता है पास में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, पास में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। मैग्नेट पास में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना बच्चों, और दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ जो कि पता होनी चाहिए, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी बच्चों, साउथ। क्लियर। अब डायग्राम समझ लीजिए कि मैं फ्री हैंडेड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से दूर, साउथ के पास। आउटसाइड की बात चल रही है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर के बाहर कैसे निकलती है, नालायक से दूर और शरीफ के पास, सिंपल। ओके, फिर से एक बार, नालायक से दूर और शरीफ के पास, नॉर्थ नालायक, साउथ शरीफ। क्लियर होगी बात। तो शरीफ के अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर में बोले तो अंदर में शरीफ से नालायक, ठीक है, अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो हम बाहर की ही बात कर रहे हैं, कॉइल तो बाहर में है। देखिए ये जो लाइंस इसके अंदर से जा रही है, बराबर है, ये जो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है इसके अंदर से जा रही है। तो बच्चों एक छोटी सी चीज़ ध्यान दीजिए, इनसाइड जो होता है ना, ठीक है, इनसाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस, और आउटसाइड के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में रखिए। तो बच्चों मुझे बताइए, जब ये मैग्नेट इसके पास में जाएगा तो लाइंस बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे लाइंस ज़्यादा होगी तो बोले तो क्या बढ़ेंगे इसके अंदर, क्रॉस बढ़ेंगे। क्लियर, क्रॉस बढ़ेंगे। तो क्रॉस यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ पोल पास में जा रहा है, तो नॉर्थ पोल के कारण क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉसेस किसके कारण बढ़ रहे हैं बच्चों, नॉर्थ पोल के कारण, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है। तो नॉर्थ से जैसे ही बाहर निकली, कॉइल के अंदर गई, अंदर बोले तो क्रॉसेस, मैग्नेट और पास में आया क्या, हाँ जी, मैग्नेट और पास में आया, और पास में आया, फिर से पास में आया, थोड़ी देर बाद और पास में आया, थोड़ी देर बाद और पास में आया, थोड़ी देर बाद और पास में आया, ऐसे करते करते मैग्नेट बहुत पास में आ गया, तो आपके क्रॉसेस बढ़ गए। क्लियर होगी बात। तो क्रॉसेस बढ़ते हैं, और आपको पता है जब ये पास में आएगा तो झगड़े होंगे, पास में आएगा तो झगड़े होंगे। तो झगड़े होंगे क्यों, क्योंकि ये इसको अपोज करना चाहेगा, क्योंकि उसको पास में आने देना नहीं चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, खुद को क्या बनाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ पोल के पास में आने से खुद को नॉर्थ बनाता है, साउथ पोल के पास में आने से खुद को साउथ बनाता है, सिंपल, ठीक है। पास में आने पे सेम सेम बनता है, चाहे कि क्या हो, रिपल्शन हो। पास में आने पर रिपल्शन कब होगा, आपको समझ गया होगा, कब, सेम सेम, और दूर जाने पर डिफरेंट। क्लियर, सेम सेम मतलब नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, और डिफरेंट मतलब नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन। क्लियर हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी काम आ जाएगी आपको, अगर चीज़ें आपको बहुत डिटेल में नहीं चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं डिटेल भी दे रहा हूँ यहाँ पे, इन डिटेल, ये डिटेल में हो रहा है, और बाजू में शॉर्ट ट्रिक भी है। क्लियर हो गई बात। तो आपको पता है पास में आ रहा है, झगड़े हो रहे, बोले तो सिंपल बता दीजिए क्या होगा, बताइए, दिख रहा है ना आपको, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज, डन। नालायक है ना, नॉर्थ नालायक है, कॉइल के अंदर जो नॉर्थ है ना नालायक है, तो एंटी क्लॉक ही चलेगा। ओके, सभी पॉइंट कवर हो गए। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट, कॉइल का फेस नॉर्थ, रिपल्सिव नेचर, ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अपोज इज रिपल्सिव नेचर एंड क्रॉसेस इंक्रीज। क्लियर। अब बच्चों ये क्या जा रहा है, अवे जा रहा है ना, यहाँ दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे पास में आ रहा था, नॉर्थ पोल पास में आ रहा था, ठीक है, क्रॉसेस बढ़ रहे थे, क्रॉसेस बढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ओके, क्योंकि ये पास में जा रहा था। मैं यहीं पे पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो पॉइंट की जरूरत है मैं वहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अवे आपको दिख गया। तो दूर जाने से, अब नॉर्थ पोल की बात, नॉर्थ पोल दूर पास में जा रहा है ना, नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का पास में जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल अवे जा रहा है,
पार मैग्नेट का, तो बी तो कम हो जाएगा और क्रॉसेस भी कम हो जाएंगे। क्लियर, खत्म। बाकी पॉइंट आप ट्राई कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी के पॉइंट सिमिलरली उसी तरीके से हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है तो आप कमेंट करके रिप्लाई कीजिए, बताइए मुझे। कोई भी डाउट हो आपके, हर डाउट सॉल्व होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।